गाइज हमें उम्मीद होगी कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट। मैथ के प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आज हम लोग ग्राफ को भी हल करेंगे। आज से हम लोग डेली दो दो ग्राफ हल करेंगे। हर एक प्रैक्टिस सेट में 15 क्वेश्चन हल करेंगे, जिसमें 5 मैथ से होंगे और 2 ग्राफ हल करेंगे। 2 ग्राफ मतलब 5-5 10 क्वेश्चन और मैथ से 5 15 क्वेश्चन। बाकी यदि आप हमारे साथ डेली जुड़े रहते हैं, हर एक प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं, तो आपकी समस्या जो होगी कि मैथ में नंबर नहीं ला पाते होंगे, तो आपके बाद मैथ में आपका भी नंबर आएगा और आप भी यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 को क्वालिफाई कर पाएंगे। इतना नंबर ला पाएंगे कि कोई एग्जाम आपसे छूट नहीं पाएगा। आइए आज हम लोग अपना सेशन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, हल करते हैं। बाकी इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे अपना क्वेश्चन। अब आइए हम अपना प्रश्न देखते हैं। अब हम अपना देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यदि 144/0.144 बराबर 14.4/x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। जो इसमें पहला ऑप्शन है 14.4, दूसरा ऑप्शन है 0.144, तीसरा जो है 0.0144, जो चौथा ऑप्शन है 1.44। आइए अब हम अपना सवाल हल करते हैं। देखिए क्या है, 144/0.144 बराबर 14.4/x। हमें क्या बताना है, x का मान। तो x को सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे तो क्या होगा, x यहाँ पर आएगा तो ये यहाँ पर और ये ऊपर में चला जाएगा। देखिए कैसे लिखेंगे, 14.4 गुणे में 0.144 बटे में 144। अब देखिए 144 को ऐसा कर दें कि कट जाए, ऊपर भी 144 दिख रहे हैं, नीचे भी। तो ऐसा करेंगे कि इसमें से दशमलव हटा देंगे। दशमलव हटाने के लिए क्या करना होगा, हमें 10 से ऊपर नीचे गुणा करना होगा। तो यहाँ भी 10 से गुणा कर लेंगे और यहाँ भी 10 से गुणा करेंगे। अब देखिए क्या होगा, जब 10 से गुणा होगा तो इसका दशमलव हट जाएगा, तो हो जाएगा 144 गुणे में 0.144 बटा में 144 गुणे में 10। ये 144 कट गया। अब क्या बचा, 0.144 बटे में 10। यह आया तो क्या होगा, दशमलव एक स्थान और इधर आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0.0144। हमारा आंसर क्या होगा, 0.0144। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग सॉल्व करते रहिएगा और सवाल, और अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्वेश्चन कितना है, आपका क्वेश्चन कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। अब आइए हम अपना देखते हैं दूसरा सवाल। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। देखिए दिए गए भिन्नों में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा होगा। दिए गए भिन्नों में कौन सा भिन्न सबसे बड़ा होगा। पहला ऑप्शन है 9/22, दूसरा है 35/36, तीसरा है 2/3, चौथा है 7/16। तो कैसे हल होता है, इसमें दो दो भिन्नों की तुलना करते हैं। कैसे, तो 9/22 गुणे में 35/36 हो जाएगा। ये 9 से 4 बार चला जाएगा तो ये यहाँ पर गुणा होगा तो ये वाला 4 हिस्सा हो जाएगा और इधर वाला गुणा करने पर ये आएगा 4 और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 36 से 9 में गुणा कर देते हैं, कटाना नहीं। गुणा करना है तो कटाएंगे नहीं। हमें देखना है कि कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है। 9 से 36 में गुणा करेंगे तो 9 6 54 का 4, 5 लगा 80, 29 27 5 32, 324। तो ऐसे ही 22 से 35 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0 11 तो 76 760। इन दोनों में कौन सा बड़ा है, ये ना, तो यही भिन्न बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही हमें चेक करना है कि कौन सा भिन्न बड़ा है। कहीं भी आपको आ जाए आरोही क्रम में सजाना है या अवरोही क्रम में सजाना है, या छोटा भिन्न ढूंढना है या बड़ा भिन्न ढूंढना है, तो ऐसे ही 3 मल्टीप्लाई करके ढूंढते हैं। अब इन दोनों में ये वाला तो निगलेक्ट हो गया क्योंकि इससे बड़ा तो ये है। अब इन दोनों को देखते हैं कैसे, 35/36 2/3, 35 तिया 105, 36 दूनी 72। यहाँ भी ये वाला छोटा हो गया तो ये वाला भी निगलेक्ट हो गया। अब 7/16 के साथ इसको देखते हैं, 35/36 गुणे में 7/16। 16 से गुणा करेंगे तो 16 5 80 का 0, 8 लगा 80, 48 8 56। 36 से 7 से 36 में गुणा करेंगे तो 7 42 का 2, 4 लगा 80, 252। अब देखिए यहाँ भी कौन बड़ा है, ये 560 बड़ा है तो यही वाला भिन्न बड़ा हो जाएगा। ये वाला भिन्न हमारा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं अपना तीसरा नंबर क्वेश्चन।
ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। क्या है, कड़ी में 5808/48 बराबर x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन है, पहला 13, दूसरा 17, तीसरा 19, चौथा 11। देखिए इसको कैसे हल करते हैं। तो कड़ी में 5808/48 बराबर x। अब यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5808/48 बराबर x² हो जाएगा। इधर से कड़ी हटेगा तो उधर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे 12 से घटा देते हैं, 4 बार में जाएगा, ये 12 से बच्चों को 48, 10 बचा तो 100, 12 8 96 बचा 4 तो 48, बच्चों को 48। अब 4 से 484, 121 बार तो कितना आया, x² बराबर 121, तो x बराबर 11 प्लस माइनस 11 आएगा, लेकिन 11 ही दिया है तो 11 वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तीसरे का डी। अब हम लोग कर लेते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। अब हम अपना चौथा प्रश्न करते हैं। देखिए क्या, किसी चुनाव में एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 60% मत प्राप्त किया। दो लोग एक चुनाव में खड़े थे, जो पहला जीता हुआ उम्मीदवार था वो 60% मत प्राप्त किया। देखिए 60% मत प्राप्त किया तथा अन्य उम्मीदवार को 298 मतों से पराजित कर दिया। जीते हुए जो प्रत्याशी थे वो 60% वोट पाए थे और जो हारा हुआ प्रत्याशी था उससे 298 ज्यादा भी पाए थे। तो देखिए कैसे करते हैं, कुल वोट कितने, हम मानकर चलेंगे कि 100%। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इसी तरीके से करना है आपको। कुल परसेंट कितना है, 100%। जीता हुआ कितना पाया, 60%। तो हारा हुआ कितना पाया होगा, 40%। अब इन दोनों में वोटों का अंतर कितना है, 298 वोट। अब परसेंटेज में कितने का अंतर है, 20%। तो ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे 20% इक्वल टू 298। तो क्या पूछा है, डालेंगे कुल मतों की संख्या। 100% का मान पूछा है तो कैसे हल होगा, तो देखिए 298 बटे में 20 करना है और गुणे में 100 कर देना है। जो इसका मान आएगा वही कुल मतों की संख्या होगी। 20 से ये 5 बार, अब 5 से 298 में गुणा करेंगे तो 5 8 40 का 0, 4 80, 5 9 45, 4 49 का 9, 4 80, 5 2 10 4 14, 1490 कुल वोट हुए। तो जितने कुल वोटों की संख्या कितने थी, कुल डाले गए मतों की संख्या 1490, जो कि हमारा विकल्प नंबर ए है। इसी तरीके से आप हल करेंगे तो कभी भी ये वोट वाला सवाल आपका गलत नहीं होगा। अब हम पांचवा सवाल हल कर लेते हैं। अब हम अपना पांचवा सवाल कर लेते हैं। देखिए पांचवा सवाल क्या है, ए बी सी 3 व्यक्तियों का औसत वजन 84 kg है। एक अन्य व्यक्ति डी उस ग्रुप में शामिल हो जाता है और अब औसत 80 kg हो जाता है। यदि एक अन्य व्यक्ति ई जिसका वजन डी से 3 kg अधिक है ए के स्थान पर आ जाता है तो बी सी डी ई का औसत वजन 79 kg हो जाता है। ए का वजन केजी में कितना होगा। औसत का मतलब क्या होता है, जितना नंबर दिया हो सबका योग बटा में टोटल नंबरों की जो संख्या होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, सभी के एजों का सम बटा जितने व्यक्ति हैं उतना। तो देखिए कैसे ये होगा, 3 व्यक्तियों का औसत वजन 84 है ना, तो ए प्लस बी प्लस सी बटे में 3/84 हो जाएगा। सभी का औसत कितना है, 84 है। तो आप लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 84 गुणे में 3 यहाँ वाला जो था तो ये मल्टीप्लाई में चल गया। एक अन्य व्यक्ति डी उस ग्रुप में शामिल हो जाता है और अब वो औसत 80 kg हो जाता है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू कितना हो जाता है, 80 kg। कितने व्यक्ति हैं, 4, तो 80 गुणे में 4। अब देखिए यहां से आप डी का वजन निकाल सकते हैं। कैसे, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 252। इसका गुणा करेंगे तो 320। अब देखिए जब 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा, डी का मान इन दोनों में से निकल जाएगा। हल करने पर डी का मान निकलेगा, इसमें से इसको घटाएंगे। 10 में से 2 जा 8, 11 में से 5 जा 6 और 2 में से 2 जा 0। तो डी का मान कितना है, 68। अब देखिए क्या बोला है, एक अन्य व्यक्ति ई जिसका वजन डी से 3 kg ज्यादा है तो ई इक्वल टू क्या होगा, डी प्लस 3। ई की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी प्लस 3 लिख सकते हैं। अब देखिए क्या बोला है, बी सी डी ई का औसत वजन 79 kg है। तो बी सी डी ई का औसत वजन 79 kg है, तो 79 गुणे में 4 हो जाएगा। अब देखिए जो ई है, ई की जगह पे डी प्लस 3 लिख सकते हैं ना, तो बी प्लस सी इक्वल टू डी
प्लस डी प्लस 3 इक्वल टू में 4 9 36 का 6, 3 लगा हासिल, 4 7 28 3 31 316। अब डी के जगह पे क्या लिख सकते हैं 68, तो बी प्लस सी इक्वल प्लस 68 प्लस 3 इक्वल टू 316। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 139, तो बी प्लस सी प्लस 139 बराबर 316। तो अब 139 को उस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा बी प्लस सी इक्वल टू 316 माइनस 139, घटाएंगे तो 16 में से 9 जा 5, 10 में से 3 जा 7 और 2 में से 1 जा 1। b प्लस सी का मान कितना है 175। तो अब जो हमारा ये समीकरण था, अब जो ये हमारा समीकरण था इसमें मान रख देंगे तो b प्लस सी की जगह पे b प्लस सी का मान, तो हमारा a का मान निकल जाएगा क्योंकि a का ही वजन पूछा है। तो क्या है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 252, a प्लस 175। पूरा सिलेबस पूरा प्रैक्टिस सेट हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट जितना हल कर सके उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। अब आइए ग्राफ देखते हैं। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया था, 316 में से 139 घटाएंगे तो 16 में से 9 जा 7, यहाँ पर जो मान आएगा 177 आएगा। 177 यहाँ पर रखेंगे तो 252 में से 177 जब आप लोग घटाएंगे तो मान आएगा हमारा 75। ए का मान क्या हो जाएगा, ए की एच कितनी है 75, तो यहाँ पर ये ऑप्शन 75 ही रहेगा, 75 ही सही है। सॉरी मिस्टेक हो गया था एक जगह घटाने में, आप लोग थोड़ा सा ऐसे ही गलती हो जाता है, लेकिन आप लोग ध्यान से करेंगे तो बिल्कुल ही सही होगा। तरीका यही है, इसी तरीके से करेंगे तो आपका कहीं भी गलती नहीं होगा, पूरा पूरा सही रहेगा। अब हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। हमें उम्मीद होगी कि आप सबको ग्राफ अच्छा दिख रहा होगा। ग्राफ अच्छे से दिख रहा होगा। देखिए इस पे जो इस स्केल पर है, इस पे छात्रों की संख्या है, इस पे क्या है, इस पे प्राप्तांक है, 100 तक नंबर दिए हैं। ये क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर दोनों के लिए 0 है। मतलब ऐसा कोई भी छात्र नहीं है जिसको 0 नंबर मिला है। छात्र जैसे जैसे बढ़े हो वैसे वैसे नंबर भी बढ़ता गया है। 20 नंबर कितने छात्रों ने पाया है 0 से 20 तक, 15 छात्रों ने। 20 से लेकर 40 तक कितने छात्रों ने पाया है, तो 35 लड़कों ने। 40 से लेकर 60 तक कितने लड़कों ने पाया है, तो 50 लड़कों ने। ऐसे ही 60 से लेकर 80 तक, तो ये वाला ग्राफ देखिए, और डॉट 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 30 लड़कों ने। ऐसे ही 80 से लेकर 100 तक, तो ये डॉट 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 देखिए 20 लड़कों ने। अब इसी पे हमारा 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चनों को हम लोग हल करेंगे। देखिए पहला क्या है, छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो छात्रों की कुल संख्या मतलब कितने लड़के यहाँ पर हो गए 15, उसके बाद से कितने नंबर वाले हैं 20, तो 20 लड़के। 20 के बाद से कितने 30, 30 के बाद से कितने लड़के हैं 35, 35 के बाद से कितने लड़के हैं 50। तो सबको जोड़ देंगे, 5 5 10 का 0 1 लगा हासिल, तो 5 1 6 3 9 3 12 2 14 1 15, कितने लड़के हैं 150। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी पे जो दूसरा क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। जब तक आप, यह है हमारा दूसरा क्वेश्चन, जब तक आप ग्राफ को ठीक से नहीं समझेंगे, क्वेश्चन की भाषा को नहीं समझेंगे, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तब तक आपका आंसर सटीक आंसर नहीं आ पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन की भाषा को समझने का प्रयास करेंगे। क्या ठीक 100 छात्रों ने निम्न में कितने से ज्यादा अंक प्राप्त किए। इसमें शुरू से 100 छात्रों तक जाना है, कितने 100 छात्रों तक जाना है, और उसके बाद कितने जितने लड़के बचे कितने नंबर प्राप्त किए, यही हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नीचे से, 15 15 20 35 35 30 65 65 35 100 यहाँ तक हो गए। 100 वाले ये हो गया। अब 100 से ज्यादा लड़के, जितने लड़के बच गए वो कितने अंक प्राप्त किए, यही कितने से ज्यादा अंक, तो कितने से 140 से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। 40 से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं 100 लड़कों के बाद। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 40 वाला ऑप्शन हो जाएगा। 100 कैसे आया, तो ये 15 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 35, यहीं तक जोड़ेंगे तो हमारा 100 हो जाएगा। 15 20 35 30 65 35 100, 100 ही पूछा था। ठीक 100 छात्रों ने निम्न में कितने से ज्यादा अंक प्राप्त किया, तो कितने से ज्यादा अंक प्राप्त किया, तो 40 से ज्यादा अंक प्राप्त किया। देखिए ऐसे हम लोगों का सवाल हल हो जाएगा।
देखिए अब हम अपना दूसरा सवाल करते हैं। सवाल को करने से पहले आपको भाषा आनी चाहिए, सवाल पूछ क्या रहा है ये समझ में आना चाहिए। देखिए क्या पूछा है, ठीक 100 छात्रों ने निम्न में कितने से ज्यादा अंक प्राप्त किए, तो कितने से ज्यादा नंबर यहाँ पर है, छात्रों की संख्या यहाँ पर है। निम्न 20 नंबर कितने लड़कों ने पाया, तो 15 लिख लेते हैं। उसके बाद 20 के करीब कितने लड़कों ने पाया, 20 के करीब 35, तो 35। अब 20 से आगे बढ़ेंगे 40, तो 40 कितनों ने 50। अब इसको जोड़ेंगे तो यही हो जाएगा हमारा 100। कितना नंबर तक हो गया, 40। इतने लड़के ऐसे हैं जो 40 के लगभग में नंबर पाए हैं, तो 40 से ऊपर बाकी के जितने बचे कितने के ऊपर नंबर पाए हैं, 40 के ऊपर नंबर पाए हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम कर लेते हैं इसी ग्राफ का तीसरा क्वेश्चन। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न, क्या है, सबसे ज्यादा छात्रों ने किन अंकों के बीच अंक प्राप्त किया। तो सबसे ज्यादा छात्र किसमें होंगे, जिसकी ग्राफ सबसे ऊंची होगी उसी में ज्यादा छात्र होंगे। किसकी सबसे ज्यादा है, तो 40 से 60 वाले की सबसे ज्यादा है। ये वाला पॉइंट क्या है 40, ये वाला पॉइंट 60, तो यही पॉइंट दोनों ज्यादा है, तो क्या है 40 और 60, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। अब हम कर लेते हैं अपना चौथा। ये रहा हमारा चौथा प्रश्न। देखिए क्या है, 60 से 80 की परास में अंक पाने वाले छात्रों का अनुपात कितना होगा। मतलब 60 से 80 के बीच जो छात्र अंक पाए हैं उनका प्रतिशत कुल छात्रों से कितना होगा, यही बताना है। 60 से 80 कितने लड़के हैं, तो ये वाली लाइन 30 पर आती है, तो 30 टोटल कितने हैं 150, तो अनुपात कितना हो जाएगा 1:5, मतलब 1/5। अनुपात को ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, तो दोनों ऑप्शन सही होंगे। तो ये वाला ऑप्शन दिया है, तो ये वाला ऑप्शन ए नंबर विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब कर लेते हैं इसी ग्राफ का लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर। अब अपना लास्ट सवाल हम लोग कर लेते हैं। देखिए 60 से अधिक अंक पाने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना होगा। 60 से अधिक कितने लड़के अंक पाए हैं, तो 60 से अधिक, 60 से इधर तो कितने, ये 30 और ये वाला 20, 50, तो 50 कुल कितना है 150 गुणे 100। प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 करना पड़ता है। ये 50 से 3 बार, ये 50 से 1 बार, अब 100/3 हो गया। 100/3 का मतलब 33 सही 1/3। 33 सही 1/3 कौन सा विकल्प है, चौथा नंबर विकल्प है, तो हमारा डी नंबर विकल्प सही हो जाएगा। अब हम लोग कर लेते हैं दूसरा ग्राफ। ये है हमारा 6 नंबर सवाल और ये दूसरा ग्राफ। देखिए इसको हम बता देते हैं, इस ग्राफ के बारे में इंट्रोडक्शन दे देते। ये 1 से लेकर 21 तक हमने नंबर लिखा है। इधर 0 से लेकर 9 तक नंबर है। इधर इसमें क्या है, परिवार का आकार, मतलब परिवार में सदस्यों की संख्या। जैसे देखिए ये एक 5 है, 5 किससे मिला है 2 वाले से, तो 5 नंबर एक परिवार है जिसमें सदस्यों की संख्या 2 है। वैसे ही ये 2 नंबर परिवार है जिसमें सदस्यों की संख्या 7 है। वैसे ये 10 नंबर परिवार है जिसमें सदस्यों की संख्या 6 है। वैसे ये 13 नंबर परिवार है जिसमें सदस्यों की संख्या 5 है। ये 15 नंबर परिवार है जिसमें सदस्यों की संख्या 3 है। ये 20 नंबर परिवार है जिसमें सदस्यों की संख्या 4 है। तो ये क्या पूछा है, सबसे ज्यादा परिवार किस आकार वाले हैं। परिवारों की संख्या तो मतलब ऐसा हमें बताना है कि किस आकार वाले में सबसे ज्यादा परिवार आते हैं। इसमें कितने परिवार आते हैं, 2 परिवार, इसमें 5 परिवार, इसमें 10 परिवार, इसमें 13 परिवार, इसमें 15 परिवार, इसमें 20 परिवार। तो सबसे ज्यादा परिवार किस में आएंगे, 20 परिवार किस में आ रहे हैं, हमें 4 वाले में, 4 सदस्यों वाले में सबसे ज्यादा परिवार आ रहा है। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 4 नंबर विकल्प सही हो जाएगा। सबसे ज्यादा परिवार कौन सा परिवार है, 20 परिवार है जिसमें सदस्यों की संख्या 4 है, तो 4 वाला परिवार सबसे ज्यादा है। अब हम लोग कर लेते हैं इसी का 7 नंबर सवाल। एक बार आप इस फिगर को समझ लेंगे तो सारे सवाल चुटकियों में हल हो जाएंगे, कोई भी समय नहीं लगेगा। जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे तुरंत आंसर दिख जाएगा। देखिए 10 परिवारों का आकार एक समान है, तदनुसार यह आकार ज्ञात कीजिए। मतलब 10 ऐसे परिवार है जिसमें सदस्यों की संख्या समान है। जो परिवार का आकार है इसे ही परिवारों में सदस्यों की संख्या भी कहा गया है। तो 10 परिवार को का आकार एक समान है, तो वह कौन सा आकार है हमें बताना है। तो यह आकार ज्ञात कीजिए। 10 परिवार है, इसमें कौन सा आकार है 6, तो 6 वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ये हो गया 7 नंबर सवाल। अब 8 नंबर सवाल कर लेते हैं। 8, 9, 10 5 सवाल एक एक फिगर पे आते हैं, तो अब हम लोग 8 नंबर सवाल हल कर लेते हैं। अब हम कर लेते हैं 8 नंबर सवाल। आकार 5 वाले परिवारों का प्रतिशत कितना होगा।
तो कोई भी प्रतिशत निकाला जाता है तो सेम यूनिट में निकलता है, मतलब जिसका पूछ रहा है उसी में निकलेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि 10 ग्राम 1 केजी का कितना प्रतिशत है, तो 10 ग्राम 1000 ग्राम का प्रतिशत होगा, ना कि 1 केजी का। तो दोनों यूनिट सेम होना चाहिए। वैसे ही देखिए जो 9 नंबर विकल्प है, आकार संख्या 3 तथा आकार 6 वाले परिवारों की संख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। तो आकार संख्या 3 में कितने परिवार हैं? आकार संख्या 3 में हमारे 15 परिवार हैं। तो 15 माइनस आकार संख्या 6, तो आकार संख्या 6 ये है हमारा, इसमें कितने परिवार हैं? तो 10। तो 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 5। तो ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ये 9th नंबर विकल्प सही हो जाएगा। अब कर 9th का ए नंबर विकल्प सही हो जाएगा। अब हम कर लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। अब हम अपना कर लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। क्या है? उन परिवारों की संख्या कितनी है जिनका आकार 4 या उससे कम है? जिनका आकार 4 या उससे कम है, या है तो 4 वाले को भी लेना है, परिवारों की संख्या पूछा है। तो 4 या उससे कम है, 4 किसका है? देखिए 20 का। तो 20 प्लस 4 से कम आएंगे तो इधर वाले जितने भी ये हैं सब है। 4 के बाद 15, तो 15 के बाद 5, यही हो गया। आप लोग ये जो 2 को देख रहे होंगे, इनका परिवार का आकार इधर है, हमें केवल इधर वाला लेना है, 4 या उससे कम। तो 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, केवल इतना ही लेना है। तो 20, 15, 35 और 35 और 5 40 परिवार हैं। तो कितना नंबर विकल्प सही हो जाएगा? सी नंबर हमारा विकल्प सही हो जाएगा। आज हमने क्या पढ़ा है? तो मैथ के 5 क्वेश्चन और 2 ग्राफों को हल किए हैं। आपके जो यूपी SSC पेट में भी पूछा जाता है, इसी के आधार पे पूछे जाते हैं। हमने आपको भली भांति कई सारे ग्राफ हल कराएंगे, जब तक पेपर नहीं हो जाता हम लगातार आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहेंगे, जिससे आपको अभ्यास हो सके। डेली एक नया ग्राफ लेकर आएंगे, जिससे आप ग्राफ के क्वेश्चनों को भी हल करने का तरीका सीख लेंगे। डेली अलग अलग ग्राफ देखेंगे। बाकी धन्यवाद आपको हमारे चैनल पे बने रहने के लिए। यदि आपको हमारा प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।